गुरुदेव के प्रति श्रद्धा पूर्वक विधिवत ज्ञान लिया जाए। श्री हनुमान जी उसी दृष्टि से गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने देखा, सोचने लगे इस बालक को कहीं देखा है, पहले भी देखा, याद नहीं आ रहा। अरे याद आ गया, ये वही बालक है जो बचपन में एक बार आया था। कैसे आए? महाराज आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य भगवान ने मन में सोचा कि ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना ठीक नहीं है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा आवे, बचपन है तो वहां से यहाँ आ गया था, अब तो सामने ही बैठेगा। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते। कहा क्यों? हम एक जगह रहने वाले नहीं, सवेरे से शाम तक घूमते ही रहते हैं, ठहरते ही नहीं कहीं, तो तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे? श्री हनुमान जी का निश्चय देखो, बातों में नहीं आए। हनुमान जी ने कहा कि पढ़ेंगे आपसे। बोले कैसे पढ़ोगे? हम तो घूमते फिरते गुरुजी हैं, चलते फिरते गुरुजी हैं। हनुमान जी बोले तो हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, पर पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए, कहने लगे हमसे पढ़ नहीं सकते। कहा क्यों? अगर हम तुम्हारे आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और तुम हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारे तरफ होगी। गुरु शिष्य जब तक आमने सामने ना हो कैसी पढ़ाई होगी? हनुमान जी ने कहा ये बात तो है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए कह रहे किसी और से पढ़ो, जाओ। नहीं पढ़ेंगे तो आपसे। तो कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी ने कहा इसका भी समाधान है। गुरु जी बोले क्या समाधान है? हनुमान जी बोले हम आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान ने कहा कि धन्य हो, क्या विद्यार्थी मिला है। गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे, और गुरु जी के आगे ही उल्टा चलना हो तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अगर आपके आगे ही जीवन नहीं बदला तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? जीवन बदलना चाहिए। हमारे यहाँ जब महात्मा बनाते हैं हमारे गुरुदेव, साधुजन किसी को संत बनाते तो मोड़ते हैं। मुड़ो तक नहीं समझ पाए कि मुड़ने का क्या अर्थ। मुड़ने का बड़ा बढ़िया अर्थ है। दीक्षाली मुड़ गए, इसका अर्थ हमें याद बनी रहे कि हम मुड़ गए, प्रपंच से परमात्मा की ओर मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, असत से सत की ओर मुड़ गए, मृत्यु से अमृत की ओर मुड़ गए। अब हम मुड़ गए, है ना? थोड़े ही बाल दिखते तो फिर क्योंकि मुड़ गए। अच्छा कितना बढ़िया संकेत है। अगर मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? अरे एक परिचित सज्जन है महाराज, सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं कम से कम, पर हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं आज तक नहीं मुड़े। वो मुड़ने के बाद भी नहीं मुड़े। तो एक दिन हमने कहा कि आप मुड़ते तो हो पर मुड़ते नहीं हो। तो वो हमसे ही कहने लगे कि हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बताओ ऐसे मुड़े? तो धर्म से जुड़ने के बाद तो मुड़ जाना चाहिए। हमारे एक कहावत है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ में जाओ तो मुड़ जाओ। अब इसका अर्थ कितना बढ़िया है कि किसी तीर्थ में जाओ तो मुड़ जाओ, मुड़ कर आओ, जीवन बदल कर लौटो। एक सज्जन गए हरिद्वार, एक महात्मा से बोले हम बड़े परेशान हैं। महात्मा बोले क्यों? बोले कुछ गलत आदतें जीवन में आ गई हैं, जाती ही नहीं। कितनी है? 10 आदतें कम से कम। महात्मा बोले कोई बात नहीं, हमसे मिल गए तो छोड़ दो, मुड़ जाओ। कहने लगे छोड़ना बहुत मुश्किल है। महात्मा बोले तो 10 आदतों में से 5 छोड़ दो, 5 बाद में छोड़ देना। बोले ये भी बहुत मुश्किल है। महात्मा बोले तो 3 छोड़, नहीं 2 छोड़, बहुत मुश्किल। तो 1 छोड़नी पड़ेगी। नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुमने हमसे 1 तो छोड़। सो बोला छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। महात्मा बोले गलत आदतों में से कौन सी आदत छोड़ी? कहने लगा आदतों में से तो कुछ नहीं छोड़ा, पर अब आए सो आए, हरिद्वार आना ही छोड़ दिया, जहां आकर छोड़ने का झंझट। बालों से तो मुड़े नहीं, इन बालों ने क्या बिगाड़ा था? तो हनुमान जी ने कहा कि गुरु जी के आगे ही हम उलट कर न चलें तो फिर धर्म से जुड़ने का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? और हनुमान जी इसी तरह पढ़े,
श्री हनुमान बाहुक में उल्लेख है, पाछले पगनि गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार से। ऐसी बाल लीला उल्टे चलकर पढ़ते रहे। आहा, श्री हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया। मां मुझे बड़े जोर की भूख लग रही। अंजनी माता के गर्भ से जब जन्म हुआ तब भी बड़े जोर की भूख लगी थी, और आज जानकी माता की कृपा से जन्म हुआ तो भी भूख लग रही। देखो हनुमान जी बड़े, उन्होंने देखा कि जानकी माता बड़ी दुखी हैं। कितना बढ़िया संदेश। माता को दुखी देखा तो कपिकर हृदय विचार। रामचरितमानस में 7 कांड है, उनमें 3 कांडों की बात मैं बता रहा हूं। एक है किष्किंधा कांड, और उसके बाद सुंदर कांड, फिर है लंका कांड। किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच में है सुंदर कांड। इसका अर्थ है अगर सुंदर कांड तक पहुंचना है तो किष्किंधा कांड वालों को आगे बढ़ना चाहिए और लंका कांड वालों को पीछे लौटना चाहिए। किष्किंधा कांड की विडंबना क्या है? यहां विचार किया जाता है, काम नहीं किया जाता। कहता हूं विचार करना बड़ा अच्छा है, पर विचार ही करते रहना अच्छा नहीं है। सुग्रीव जी ने कहा कि श्री जानकी जी मिल जाएंगी। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। भैया समाचार सुना क्या? सुग्रीव जी बोले हमने देखा। लक्ष्मण जी को समाचार अच्छा नहीं लगा। राम जी बोले इसने श्री जानकी जी को देखा है। लक्ष्मण जी बोले देखा है, पर इनसे ये पूछो ये कर क्या रहे थे? सहयोग किया? देखा। भगवान बोले हमने पूछा था। सुग्रीव जी कह रहे थे बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, मैं विचार कर रहा। लक्ष्मण जी बोले महाराज ये आगे भी विचार ही करेंगे, काम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, विचार पूर्वक काम करेंगे। श्री सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण गिरा दिए, कितनी कृपा है उनकी। श्री लक्ष्मण जी बोले हमें तो इसका दूसरा अर्थ लगता है, श्री जानकी माता ने आशा भरी दृष्टि से इनकी ओर देखा होगा, और जब ये अपनी जगह बैठे बैठे विचार ही करते रहे होंगे तो जानकी जी ने अपने वस्त्र गिरा दिए, आभूषण गिरा दिए कि लो धारण कर लो, फिर काहे को पुरुष बने, तो महिला ही रहते तो ठीक, महिलाओं के कपड़े पहनो, बैठे रहो, करो विचार। तो किष्किंधा कांड वाले केवल विचार करते हैं, काम नहीं करते। और एक अद्भुत बात है, लंका कांड वाले केवल काम करते हैं, विचार नहीं करते। ये लंका कांड की विडंबना है। एक दिन रावण ने कहा कि बहादुरों बानरों की सेना आ गई है, क्या विचार है? राक्षस बोले क्या करिए विचारा, विचार की जरूरत क्या है? नरकपि भालू आहारा हमारा, बंदर मनुष्य भालुओं को हम खा जाएंगे। अरे खा तो जाओगे, लेकिन इसमें भी तो विचार करो। राक्षस बोले जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस ही कैसा। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त, उसने कहा पिताजी इनकी बातों में मत आओ, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। राक्षस खड़े हुए कि हमारा अपमान है। प्रहस्त बोला अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात पूछ रहा हूं। बोले बोलो। तुम सब बंदरों को खा जाओगे? बोले हाँ। कुछ दिन पहले एक बंदर आया था राम जी के दल से, और तुम्हारे देखते ही देखते उसने लंका जलाई थी। उस दिन तुम्हारा पेट खराब था, नहीं लगी थी, क्षुधा न रही तुम्हें तब काऊ, जालत नगर कसना धरी खाऊ। एक बंदर को खा नहीं सके हो, इतने 1000 बंदरों को खाने की बात करते हो। रावण बड़ा प्रश्न से निकल जाओ, हमारे यहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता है। ये लंका कांड है। हमें लगता है भगवान ने राक्षस को चक्र मारा था तो एक था, 2 हो गए, राहु और केतु। हमारे समाज की भी वही दशा है। हम भी भगवान के चक्र से 2 धड़ों में बट गए हैं। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग विचार करते हैं। केवल विचार वाले या केवल काम करने वाले। तो धड़ और सिर अलग हो जाए तो जिंदगी तो नहीं है। जीवन तो तब हो जब दोनों मिल जाएं। सिर धड़ से मिल जाए तो मेरा अर्थ यह है कि विचार जब कर्म से मिल जाए तब जीवन है।
विचार से कुछ नहीं होगा, केवल काम करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ कर्म और विचार मिल जाएं, और वो है सुंदर कांड। मुझे तो लगता है इसीलिए उसका नाम सुंदर कांड है। जहाँ विचार पूर्वक कर्म किया जाता है, वहीं जीवन के प्रत्येक कांड सुंदर कांड होते हैं।